हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, अपने सीआईबी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी आईईएफएस और एबीएफएम एजुकेटर प्रगति, और आज की इस वीडियो सीरीज में मैं आपके बहुत एक मेजर डाउट को दूर करने वाली हूं। बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिले इसके रिगार्डिंग, बहुत कंसर्न मुझे देखने को मिला है कि कौन सा इलेक्टिव पेपर हमें चूज करना चाहिए, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बैंकर्स हैं जो पहली बार सीआईबी का एग्जाम दे रहे हैं। उन्हें बेहद डाउट हो रखा है कि कौन सा इलेक्टिव पेपर चूज करना चाहिए, ताकि ना केवल हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अपना सीआईबी एग्जाम क्लियर कर सके। इसके अलावा कुछ ऐसे बैंकर्स भी हैं जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में है, बट क्योंकि उन्होंने रॉन्ग इलेक्टिव चूज किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका पेपर क्लियर होने से रह गया है। तो आपके उन सारे डाउट्स का जवाब आज मैं इस सेशन के जरिए देने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, कितने मेजर सब्जेक्ट आपके होते हैं, यानी कितने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अपने सीआईबी एग्जाम में देने होते हैं, जिनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। तो बात करूं अगर मैं इलेक्टिव पेपर्स की, तो टोटल आपके मेजर तौर पे 5 इलेक्टिव पेपर्स हैं, जिनमें से आपको कोई एक पेपर चूज करना होता है। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई एक ही पेपर आपको चूज करना है। जिसमें अगर मैं इलेक्टिव्स की बात करूं तो आपका रूरल बैंकिंग है, देन आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी जिसे एचआरएम कहते हैं वो आता है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंक यानी आईटी का पेपर, देन रिस्क मैनेजमेंट और फिर सेंट्रल बैंकिंग। यानी ये 5 मेजर इलेक्टिव पेपर है, जिनमें से आपको किसी एक पेपर को चूज करना होगा, और इनका एग्जाम आपका है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को, यानी आप जो भी इलेक्टिव इन 5 सब्जेक्ट्स में से चूज करते हो, उनका एग्जाम आपको 21 दिसंबर को देना है। तो इलेक्टिव पेपर्स आपके सीआईबी की इस जर्नी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आप गलत इलेक्टिव चूज कर लेते हो तो सीआईबी का सिलेबस, जो कि कंपेयर टू जेआईबी ऑलरेडी बहुत वास्ट है, बहुत ट्रिकी है, टेक्निकल है, क्योंकि इसमें आपको कई सारी केस स्टडीज देखने को मिलती है। फिर चाहे अगर बात करूं मैं एबीएफएम की, या फिर मैं बीआरबीएल की बात करूं, या फिर बीएफएम की बात करूं, तो इन सब में, या एबीएम की बात हो तो इसमें मेजर केस स्टडी देखने को मिलती है, एंड अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल का पोर्शन भी बहुत देखने को मिलता है। तो ये कंपेयर टू जेआईबी काफी ज्यादा ट्रिकी है। तो ऐसे में आपको अपना इलेक्टिव पेपर एक ऐसा इलेक्टिव चूज करना चाहिए जिसको आप कम पीरियड में भी कंप्लीट कर सके, ना केवल कम पीरियड में आप अपने सिलेबस को कवर कर सके, बल्कि उनका रिविजन भी आप बेहतर तरीके से कर सके। क्योंकि जब आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, और ऐसे में ही अगर आप कोई ट्रिकी या कोई टफ इलेक्टिव पेपर चूज कर लोगे तो आपकी सीआईबी जर्नी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपको अपना जो सीआईबी का एग्जाम है, अगर आप वो चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, तो आपको जो इलेक्टिव है उसे वाइजली चूज करना होगा। यानी काफी सोच समझ के आपको अपना इलेक्टिव पेपर चूज करना है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि भाई इस सेशन के जरिए मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हूँ रिगार्डिंग इलेक्टिव। यानी मैं आपको अभी प्रूफ दिखाने वाले हैं कि कौन सा ऐसा इलेक्टिव पेपर है, कौन सा ऐसा इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि बड़े पैमाने पर बैंकर्स ने ना केवल चूज किया, बल्कि उस इलेक्टिव पेपर्स ने हाई पास परसेंटेज भी दिए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको अभी प्रूफ दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, ये आपकी एनुअल रिपोर्ट है जो आईबीएफ ने पब्लिश की थी, 24-25 की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो आपके सब्जेक्ट्स यानी जो इलेक्टिव पेपर्स है वो मेंशन किए गए। नंबर ऑफ कैंडिडेट जून टर्म में और दिसंबर टर्म में आपको दिखाएगा कि कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं, और साथ ही साथ ये कॉलम आपको दिखाता है कि सबसे ज्यादा चॉइस किस इलेक्टिव सब्जेक्ट के रिगार्डिंग दी है। यानी सबसे ज्यादा जो बैंकर्स हैं जिन्होंने अपना जेआईबी एग्जाम क्लियर करने के बाद जिन्होंने अपना सीआईबी एग्जाम क्लियर किया है, उन्होंने सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्टिव पेपर चूज किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रूरल बैंकिंग के डेटा की, तो आप देख सकते हो कि जून एग्जामिनेशन में इसमें जितने जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे वो 11,72 कैंडिडेट्स में अपेयर होते। वहीं दिसंबर में ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हुए हैं, यानी टोटल अगर मैं बात करूं कैंडिडेट्स की तो 17,079 स्टूडेंट टोटल इन्होंने चूज किया था रूरल बैंकिंग। और अगर परसेंटेज की बात करूं रूरल बैंकिंग को चूज करें तो 23.98% ऐसे लोग हैं, यानी वेटेज अगर मैं बात करूं रूरल बैंकिंग की तो 23.98% लोगों ने रूरल बैंकिंग को एज एन अपने इलेक्टिव चूज किया है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं एचआरएम की, तो एचआरएम आप देख सकते हो जून टर्म में जितने कैंडिडेट्स अपियर हुए थे उसके कंपैरिजन में दिसंबर टर्म में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो क्लियरली क्या है, वो इंक्रीज हुए हैं। यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर आप देख सकते हो तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने
एचआरएम चूज किया एज एन इलेक्टिव, और यही वजह है कि जो सबसे ज्यादा चूज किया गया इलेक्टिव, अगर चॉइस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कंपेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट सबसे ज्यादा चूज किया गया एचआरएम को एज एन इलेक्टिव, यानी 48% का वेटेज हो रखा है। वहीं अगर बात करूं मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंक यानी आईटी की, तो इसमें ये वेटेज 19.29 है, जो कि कंपेयर टू एचआरएम काफी कम हो रखा है। सेम अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट या फिर सेंट्रल बैंकिंग की बात करूं तो कंपेयर टू अबव 3 सब्जेक्ट्स, इसमें जो चॉइस की गई, जो चूज किया गया, इसका परसेंटेज और भी ज्यादा कम है, यानी इसमें ये जो परसेंटेज है ये 3.80 और 4.93% रिस्पेक्टिवली हो रखा है। यानी अगर मैं बात करूं वेटेज की कि सबसे ज्यादा बैंकर्स ने किस सब्जेक्ट को एज एन इलेक्टिव चूज किया, तो वो हो रखा है एचआरएम। 48% का वेटेज गैदर करता है, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आपको एचआरएम को ही अपना पेपर एज एन इलेक्टिव चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एचआरएम की बात करूं तो एचआरएम एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप अपने कंपल्सरी पेपर की प्रिपरेशन करते हो, यानी जब आप एबीएम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एबीएफएम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स आपका 50%, ठीक है, अप्रॉक्स आपका 50% एचआरएम का जो सिलेबस है वो कवर होता है। यानी आप सोच सकते हैं अप्रॉक्स आपके 50% सिलेबस आपका एचआरएम में कवर हो रहा है। यानी अगर आपको पता भी नहीं चलता और अपने कंपल्सरी पेपर के साथ ही साथ आप एचआरएम को भी कंप्लीट करते चले जाए, 50% अप्रॉक्स आपका 50% कंप्लीट हो रहा है, और आपको रेस्ट बस पोर्शन ही आपको कवर अप करना होता है। यानी आपका एचआरएम कंपल्सरी पेपर के साथ प्रिपेयर होने वाला है, और कंपेयर किया जाए अगर अलग इलेक्टिव पेपर से, तो कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो कि इतना वेटेज रखे, साथ ही साथ आपके कंपल्सरी पेपर के साथ भी जिसकी प्रिपरेशन हो सके। तो रेदर चूजिंग यानी अदर सब्जेक्ट यू शुड गो फॉर एचआरएम, क्योंकि इलेक्टिव पेपर है, बहुत ही सोच समझ के आपको चूज करना है। अगर आप इलेक्टिव पेपर सही तरीके से चूज करते हो ना, तो उसका आपको मेजर बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि सीआईबी का एग्जाम जैसे मैंने बताया जेआईबी कंपैरिजन बहुत ज्यादा ट्रिकी और टफ हो रखा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, केस स्टडीज आते हैं, न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे केस में अगर आप अपना इलेक्टिव पेपर आपके लिए अगर बेहतर है, इजी टू टैकल है, तो आपकी ये जो सीआईबी की जर्नी है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इसीलिए आपको अपना इलेक्टिव पेपर बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, सारे बैंकर्स को मैं सजेस्ट करती हूँ कि उन्हें एचआरएम ही एज एन इलेक्टिव चूज करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ और मेजर रीजन भी बता रही हूँ, जिसके जरिए आपको अपना इलेक्टिव चूज करने में थोड़ी आसानी होगी कि क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको एचआरएम चूज करना चाहिए अपने इलेक्टिव पेपर के लिए। क्यों एचआरएम जो है वो सबसे स्मार्टेस्ट इलेक्टिव पेपर हो रखा है। तो अगर मैं बात करूं मेजर रीजन की, तो एचआरएम की अगर मैं बात करूं तो जो मेजर रीजन है, इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हो रखे हैं, वो आपके डे टू डे जो बैंकिंग एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो उससे क्लोजली कनेक्टेड हो रहे हैं। यानी जो भी आप डे टू डे की बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो उससे एचआरएम के टॉपिक काफी ज्यादा रिलेटेड होते हैं। यानी जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ अलग से पढ़ रहे हो। तभी मैंने आपसे कहा था आपका अप्रॉक्स 50% सिलेबस आपके कंपल्सरी पेपर के साथ कवर होता है, और जो रेस्ट अगर आपका बच भी रहा है वो कहीं ना कहीं आप जब टॉपिक पढ़ोगे एचआरएम में, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये तो फैमिलियर हो रखा है, आपकी डे टू डे जो बैंकिंग एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो उनसे कनेक्टेड हो रखा है। वहीं अगर मैं सिलेबस वाइज बात करूं तो एचआरएम का जो सिलेबस है वो शॉर्ट है कंपेयर टू अदर इलेक्टिव पेपर्स। 25 चैप्टर्स इसमें टोटल हो रखे हैं, टोटल 25 चैप्टर से कवर करता है, जिसे इजी टू कवर, यानी आप इजिली इसको कवर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो आपके डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटी से कनेक्टेड होता है। इसके अलावा एचआरएम ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पास परसेंटेज भी दी, यानी अगर अदर इलेक्टिव पेपर से मैं कंपेयर करूं इसका, तो एचआरएम का सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज हो रखा है, जो आपने आईबीएफ की एनुअल रिपोर्ट में भी देखा। इसीलिए मेजर तौर पे बैंकर्स ने एचआरएम को ही चूज किया एज एन इलेक्टिव पेपर, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज तो हो रखा है। प्लस इलेक्टिव पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसके जरिए आप अपने सिलेबस को, अगर आप एचआरएम चूज करो तो एचआरएम के जरिए आप अपना सिलेबस इलेक्टिव का बहुत बेहतर तरीके से ना केवल कंप्लीट कर पाओगे, बल्कि जो हसल हो रखा है सीआईबी एग्जाम का, जो फियर हो रखा है, उसको भी आप काफी हद तक रिड्यूस कर पाओगे, क्योंकि इससे एक आपको रहेगा कि कोई एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कंपेयरिंग टू अदर कंपल्सरी पेपर। इसके अलावा एक और मेजर रीजन है, और वो है इसमें जो न्यूमेरिकल्स है या जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। अदर इलेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें टेक्निकल अदर इलेक्टिव पेपर्स होते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखे जाते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन एचआरएम में आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स या फिर कोई भी बहुत टफ आपको या न्यूमेरिकल का पोर्शन नहीं देखने को मिला। केस स्टडीज जो आपको देखने को मिलती है एचआरएम में, वाइड रोल प्ले करती है एचआरएम में,
वो केस स्टडी भी आपको ऐसी आती है क्योंकि ये आपके डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज से क्लोजली रिलेटेड होती है, तो जो केस स्टडी आती है उसको भी आपको टैकल कर पाना बेहद आसान होता है। तो ये वो मेजर रीजन है जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको एचआरएम को चूज करना चाहिए एज एन इलेक्टिव पेपर। आई होप अब आपका कंफ्यूजन, जो आपका डाउट हो रखा था, इतना जितना आप कियोस मचाते हैं कौन सा इलेक्टिव पेपर हमें चूज करना चाहिए, अब आपको क्लियर हो गया कि आपको कौन सा इलेक्टिव पेपर चूज करना है। तो वाइजली अपना इलेक्टिव पेपर चूज करिए और एचआरएम को कंसीडर करना आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल हो रखा है क्योंकि ये आपकी सीआईबी जर्नी को बहुत ही आसान कर देगा। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग योर इलेक्टिव पेपर कि आपको कौन सा इलेक्टिव पेपर चूज करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइड डे आपके लिए सीआईबी का फाउंडेशन बैच लेकर के आया है। ये बैच बाइलिंगुअल हो रखा है जिसमें आपको 250 प्लस लाइव क्लास मिलते हैं जो आपके सारे पेपर को कवर करता है। साथ ही साथ आपको 50 प्लस सीआईबी टेस्ट भी मिलते हैं जिसके जरिए आप अपने सीआईबी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हो, जिसमें मैं खुद आपको एबीएफएम पढ़ाती हूँ। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो अभी भी आपके पास वक्त है, बैच में एनरोल करिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिए थ्रू गाइडली। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के जरिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल वो जरिया है जिसके जरिए आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे जरूर बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आपका जो डाउट हो रखा था रिगार्डिंग इलेक्टिव पेपर वो दूर हुआ या फिर नहीं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल के जरिए भी मुझसे जुड़ करके मुझसे अपने डाउट या कंफ्यूजन जो भी जेआईबी के रिगार्डिंग है, सीआईबी के रिगार्डिंग है, एबीएफएम या फिर आईएफएस के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम चैनल के जरिए भी मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। पर्सनली आप मुझे भी टैग करके आप उससे पूछ सकते हैं अपने जो भी डाउट है क्योंकि टेलीग्राम वो एक जरिया है जिसके जरिए हम 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन के जरिए भी आप मुझे जरूर बताएगा कि क्या आपके डाउट क्लियर हुए रिगार्डिंग इलेक्टिव पेपर और नॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में कुछ ऐसे आपके कॉमन डाउट्स के साथ। टिल देन टेक केयर।